आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान दोनों मुल्कों की फौज ने एक दूसरे के जंगी जहाज और कश्तियों को निशाना बनाया। अमेरिका का ईरान की 6 छोटी कश्तियां तबाह करने का दावा। अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर ने आबनाए हुर्मुज़ में जंगी और तिजारती जहाज पर ईरानी फायरिंग की तस्दीक कर दी। कहा कि अमेरिकी फौज ने तेहरान के क्रूज मिसाइल नाकारा बना दिए। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिकी फौज ने छोटी मालबरदार कश्तियों पर हमला किया। 5 शहरी जाँ बहक हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में मदाखलत की सूरत में तबाहकुन जवाब देने का ऐलान कर दिया। कहा कि वाशिंगटन अब खुद को सुपर पावर ना समझे, क्योंकि उसका सामना अब हकीकी सुपर पावर ईरान से है। ईरान की जुनूबी बंदरगाह बंदेर पर मुतादिद कश्तियों में आग भड़क उठी। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फायर फाइटर तिजारती कश्तियों में लगने वाली आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। ईरानी जजीरे कशम और बंदर अब्बास में भी जोरदार धमाकों की इत्तला। अरब अमारात का ईरान की तरफ से मिसाइल हमले का दावा। फुजैरा बंदरगाह पर तेल तनसीबात में आग भड़कने से 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। ईरान ने 15 मिसाइल फायर किए, जिन्हें फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। अमाराती वजारत दिफा का बयान। यूएई में स्कूल बंद कर दिए गए। तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। फुजैरा बंदरगाह पर वाक़ अमरीकी फ़ौज की मुहिमजोई का नतीजा था। अमरीकी फ़ौज का मकसद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए गैर कानूनी रास्ता बनाना था। ईरान के सरकारी मीडिया की ईरानी फ़ौज के हवाले से रिपोर्ट। मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरानी हमले इसराइली दिफाई निज़ाम के जरिए नाकाम बनाए जाने का इंकशाफ। मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में इसराइली दिफाई निज़ाम का बड़ा अहम किरदार रहा। अमरीकी चैनल CNN का दावा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने ईरान जंग के दौरान यूएई में इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम नस्ब करने की खबर दी थी। सऊदी वली अहद की मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। मुकम्मल हिमायत का यादा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता किया। ब्रादर मुल्क अरब अमारात की अमन व सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार। खलीज ताउन काउंसिल की मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरानी हमले की मजम्मत। ईरान से खलीजी मुल्कों पर हमले बंद करने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन और कुवैत की अमारात पर ईरान के हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। अमाराती हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला या मदाखलत की तो उसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त तरीन वार्निंग दे दी। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आबनाए हुर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब इंतहाई ताकत से दिया जाएगा। कहा कि वो ईरान से जंग की हिमायत नहीं करते। तेहरान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने ईरान की 159 कश्तियाँ तबाह करने का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें उम्मीदों से भी इंतहाई कम हो जाएंगी। Everybody was wrong. They thought that energy would be at $300, right? $300 a barrel, and it's like at 100. And I think going down, and I see it going down very substantially when this is over, Chris. And I think very rapidly too, at levels that you've never seen. Because ईरान का पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने का दावा। अमरीका और मुत्तहदा अरब अमारात को मोहतात रहने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर पैगाम में वाज़ेह किया कि किसी भी सियासी बहरान का फ़ौजी हल नहीं होता। उन्होंने सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। मशरिक़ वुस्ता में अमन मिशन के लिए सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तानी कोशिशों की मुकम्मल तायीद कर दी। आलमी बरादरी से पाकिस्तान की सालसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत की अपील। सऊदी वजारत ख़ारजा का खित्ते में कशीदगी दोबारा शुरू होने पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी और तहम्मुल के मुजाहरे की ज़रूरत पर जोर। वाज़ेह किया कि खित्ते में मज़ीद तनाव किसी के भी मफाद में नहीं।
IMF ने खबरदार किया है कि अगर ईरान की जंग 2027 तक जारी रही और तेल की कीमतें $125 रहीं तो हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे की पहले की गई पेशगोई मौजूदा हालात की मुनासबत से दुरुस्त नहीं। IMF ने पहले पेशगोई की थी कि ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल की जंग आलमी इक्तिसादी तरक्की में सुस्त रवी और महंगाई में मामूली इजाफे का बायस बनेगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी खाम तेल $113 फी बैरल से ऊपर जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल हो गई। खाम तेल की कीमत में बरतानवी खाम तेल 6.27% इजाफे से $113 फी बैरल से ऊपर जा पहुंचा। अमाराती तेल बर्बन क्रूड भी 3.5% महंगा होकर $104 फी बैरल तक पहुंच गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। China will as always firmly support Pakistan in safeguarding its national sovereignty and territorial integrity. Support Pakistan in pursuing a successful development path that suits its national conditions. Support Pakistan in continuing to resolutely combat terrorism. And support Pakistan in playing a greater role in international and regional affairs. मार्का हक में चीन ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया। चीन ने भारत के नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर की शदीद मजम्मत की। 5 मई 2025 को चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। तुर्की, सऊदी अरब और आज़रबाईजान भी पाकिस्तान के साथ रहे। मार्का हक में फतेह मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया गया। भारत की धमकियों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियतें बढ़ाईं। 5 मई 2025 को फतेह मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन के दिल दहला दिए। फतेह मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर टंडो मोहम्मद खान में मार्का हक के दौरान शहीद होने वाले हाफिज ताहिर अब्बास के घर पहुंचे और उनके लवाहिकीन से मुलाकात की। शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। नवीद कमर का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान दिफाए वतन के लिए सीसा पिलाई दीवार है। वतन की हिफाजत में पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का पंजाब असम्बली का खुसूसी सेशन मार्का हक पर रखने का ऐलान। वाज़ेह किया कि बुनियानुम मरसूस मार्का हक पर दुनिया को पाकिस्तान की सलाहियत के बारे में पता चल गया। पहलगाम वाक़े पर भारत ने मुहिम शुरू करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मुरीद के समय दीगर शहरों में भारत ने ख़वातीन और बच्चों पर बम बरसाए। शोबिज़ इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी और समाजी शख्सियात की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सियासी और समाजी हलकों ने पाक फ़ौज के किरदार पर फ़ख्र किया और मुल्क की दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ बेमिसाल करार दी। भारत अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साइबर जंग में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने भारत को परेशान कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में फितना उल खवारिज के सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना हमले जारी। खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आजम वरसक के बाजार में उड़ा दी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाना के मुताबिक 4 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हुए। इससे कबल नोरर में हमले में 3 शहरी शहीद और 11 जख्मी हुए थे। बन्नू कैंट पर खवारजियों के हमले में 22 शहरी शहीद हुए। टांक, बाड़ा और दीगर कबायली इलाकों में सिविलियन आबादियां कई बार निशाना बन चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके 4 सद्दा में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। JUI के रहनुमा और मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस जाँ बहक। 2 गार्ड्स जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से मौलाना इदरीस के कत्ल की मजम्मत। पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन, सैलाब से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार, इमदादी कामों में ताउन की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म ने तुर्की के अवाम से भी ताज़ियत की। सिंध काबीना ने तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए मंजूर। KMC को 24 टाउन्स में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए फंड्स जारी। वज़ीर आला सिंध की कराची में सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू और फौरी फंड्स जारी करने की हिदायत। कराची के S3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। हारूनाबाद में STP1 के पहले मरहले की तकमील मुमकिन होगी। हुकूमत सिंध ने पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम 31 मई तक बढ़ा दिया। मोटरसाइकिल कैब सर्विसेज के लिए सेल्स टैक्स में बड़ी कमी का ऐलान। सेल्स टैक्स 5% से कम करके 2% कर दिया। हुकूमती इकदाम से ऑनलाइन ड्राइवर्स मुस्तफीद होंगे। ऑनलाइन सिस्टम बेहतरी आएगी और राइड कैंसिलेशन में कमी मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम अपनी नौयत का दुनिया का सबसे बड़ा मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बन गया। मरियम नवाज़ की स्पीकर पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाने का अज़्म, अवामी उमूर और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल भी किया। इस्लामाबाद में मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मंसूबे का आगाज़। वज़ीर दाखिला ने मंसूबे का दौरा किया। GT रोड पर संगजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी के मुताबिक मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान मुतबादिल और आसान रास्ता फराहम करेगा। लाहौर एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। साबिक वज़ीर आला पंजाब की आज हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने शरीक मुल्ज़िम मुख्तार रांझा की बरियत की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। मुल्क भर में IT के शोबे से वाबस्ता अफराद की गिनती का फैसला। वजारत IT के ताउन से डिजिटल माहिरीन का डेटा जमा किया जाएगा। वीडियो एडिटर्स, फ्रीलांसर्स और कॉल सेंटर मुलाजमीन भी शामिल होंगे। इकदाम से IT माहिरीन की बैरून मुल्क रोजगार तक रसाई बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने मकामी ज़बानों में डिजिटाइजेशन ज़रूरी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मकामी ज़ुबान में मशीन लर्निंग अहमियत की हामिल है। मकामी ज़बान में मशीन लर्निंग से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। कराची में आज भी शदीद गर्मी की पेशगोई। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। गर्मी का एहसास 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगा। घर में मुख्तलिफ फलाही इदारों के हीट स्ट्रोक कैंप फाल हो गए। कल गर्मी ने 8 अफराद की जानें ले ली। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। मुल्जिमान से असलहा, ज़ेर इस्तेमाल कार और मोटरसाइकिल समेत मोबाइल फोन्स बरामद। फैसलाबाद में CCD से मुकाबले के बाद 4 मुल्जिमान हलाक मुल्जिमान डकैती और रहजनी की वारदातों में मुलव्विस गैंग के कारिंदे थे। पुलिस ने मुल्जिमान के फरार साथियों की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद में पुलिस ने 4 मुकाबलों के बाद 4 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। कब्जे से असलहा बरामद। इस्लामाबाद में एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग यूनिट ने बैनुल-सूबाई मोटरसाइकिल चोर 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से चोरी की 13 मोटरसाइकिलें और जाली करेंसी बरामद। गैंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चोरी की वारदातें करता था। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पुलिस ने मुकाबले के बाद मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम 2 रोज कबल पुलिस हिरासत से फरार हुआ था। चोरी और डकैती की सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस है। घड़ी शाहू पुलिस ने मुनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा से लाखों रुपए मालियत की 7 किलो आइस बरामद। गवादर बंदरगाह पर मई का पहला ट्रांसशिपमेंट कार्गो जहाज लंगरअंदाज। MV लॉन्ग में 1077 जुनेद चौधरी के मुताबिक सूरत हाल के बायस जहाज का रुख गवादर की जानिब मोड़ा गया।
खैबर पख्तूनख्वा में गंदम का बहरान संगीन होने का खदशा। पंजाब से गंदम की तरसील न होने से 70% फ्लावर मिल्स में काम बंद। फ्लावर मिल्स मालिकान ने गंदम की तरसील शुरू न करने पर अटक पर धरना देने का ऐलान कर दिया। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद बीजेपी की कामयाबी और अपोजिशन का मोदी सरकार पर धांधली का इल्जाम। जीत के बाद बीजेपी के कारकुनों की गुंडागर्दी। ममता बनर्जी की जमात के दफातर और कारकुनों पर बड़े पैमाने पर हमले। 사고